सोचिए, दरवाजे की घंटी बजी, आपने दरवाजा खोला और सामने एक सरकारी अफसर वोटर लिस्ट की जांच के लिए। दिल की धड़कन थोड़ी तेज हो जाती है ना? अक्सर ऐसा होता है। तो आज हम इसी सिचुएशन को स्टेप बाय स्टेप समझेंगे ताकि अगली बार जब ऐसा हो तो पूरे कॉन्फिडेंस के साथ सिचुएशन को हैंडल किया जा सके। तो हाँ, दरवाजे पर एक वोटर अधिकारी है। अगर ये सोचकर ही थोड़ी घबराहट होती है तो यकीन मानिए ऐसा महसूस करने वाले आप अकेले नहीं हैं। बहुत से लोगों को समझ नहीं आता कि क्या करें। लेकिन घबराइए नहीं, चलिए इस कन्फ्यूजन को, इस अनिश्चितता को पूरी तरह से क्लियर करते हैं। देखिए, किसी भी टेंशन को कम करने का सबसे पहला स्टेप होता है समझना। आखिर ये अफसर दरवाजे पर है ही क्यों? इस पूरी विजिट का असली मकसद क्या है? चलो सबसे पहले यही जानते हैं। तो ये जो पूरी प्रोसेस है ना, ये एक बहुत बड़े सरकारी प्रोग्राम का हिस्सा है। इसका नाम है स्वीप, मतलब सिस्टमैटिक वोटर्स एजुकेशन एंड इलेक्टोरल पार्टिसिपेशन। अब ये नाम थोड़ा भारी भरकम लग सकता है, पर इसका काम बहुत सिंपल है। आसान भाषा में कहें तो ये हमारे लोकतंत्र के लिए एक तरह का हेल्थ चेकअप या सफाई अभियान है, ताकि वोटर लिस्ट एकदम साफ सुथरी और अपडेटेड रहे। तो सवाल ये है कि ये अफसर असल में है कौन? इन्हें कहते हैं बूथ लेवल ऑफिसर, शॉर्ट में कहें तो बीएलओ। और ये समझना बहुत बहुत ज़रूरी है कि बीएलओ क्या है और क्या नहीं है। ये एक सरकारी प्रतिनिधि है जिसका काम है डेटा को अपडेट करना, लिस्ट को सही करना, आपकी मदद करना। लेकिन ये कोई पुलिस ऑफिसर नहीं है, कोई सीबीआई का अफसर नहीं है जो जांच करने आया हो। मतलब डरने वाली कोई बात ही नहीं है। ठीक है, तो अब ये तो क्लियर हो गया कि बीएलओ कौन है और क्यों आया है। अब बात करते हैं कि जब वो दरवाजे पर आएं तो सबसे पहले क्या करना चाहिए। ये वो पहले 3 कदम है जो पूरी बातचीत का टोन सेट कर देंगे और आपको कंट्रोल में रखेंगे। सबसे पहला और सबसे जरूरी काम बिल्कुल शांत रहना है और विनम्रता से बात करनी है। इससे माहौल पॉजिटिव रहता है। स्टेप नंबर 2, उनसे पोलाइटली उनका ऑफिशियल आईडी कार्ड दिखाने के लिए कहें। ये आपका हक है, ताकि ये कंफर्म हो जाए कि वो वाकई में सरकारी अधिकारी हैं। और तीसरा स्टेप, अगर घर में कोई ऐसा सदस्य है जिसे इन सब मामलों की ज्यादा जानकारी है तो उन्हें बातचीत में शामिल कर लें। इससे जानकारी बिल्कुल सटीक दी जाएगी। तो शुरुआती कदम तो हो गए। अब आती है असली बातचीत की बारी। यहाँ कुछ सीधे साधे नियम हैं कि कौन सी जानकारी देनी है और कौन सी जानकारी देने से बचना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको बिल्कुल सीधी और सच्ची जानकारी देनी है जो उस पते से जुड़ी हो, जैसे घर में अभी कौन कौन रह रहा है, उनके नाम, क्या कोई 18 साल का हो गया है, उसकी डिटेल्स, अगर परिवार में किसी का निधन हो गया है तो उनकी जानकारी, ताकि नाम हट सके। और हाँ, सबकी उम्र ऑफिशियल डॉक्यूमेंट के हिसाब से ही बताएं, अंदाजे से नहीं। अब जितना जरूरी ये जानना है कि क्या बताना है, उतना ही जरूरी ये भी है कि क्या बिल्कुल नहीं करना है। पहली बात, जो लोग घर छोड़कर जा चुके हैं उनका नाम लिस्ट में मत रहने दीजिए। दूसरा, 2 जगह वोट डालने के लिए कोई भी झूठा पता मत दीजिए। और हाँ, कोई भी अधूरी या इमोशनल होकर गलत जानकारी मत दीजिए। एक बात हमेशा याद रखनी चाहिए, गलत जानकारी देने से कानूनी परेशानी हो सकती है। अच्छा, इस पूरे प्रोसेस को और भी स्मूथ और आसान बनाने का एक तरीका है थोड़ी सी तैयारी। अगर कुछ डॉक्यूमेंट्स हाथ में हो तो काम फटाफट और बिल्कुल सही होता है। जैसे कि पहचान और उम्र के प्रूफ के लिए आधार कार्ड, पुराना वोटर आईडी कार्ड ताकि मौजूदा रिकॉर्ड वेरीफाई हो सके, एड्रेस प्रूफ के लिए बिजली का बिल या राशन कार्ड भी चलेगा। और अगर किसी का नाम हटाना है जिनकी डेथ हो चुकी है तो उनका डेथ सर्टिफिकेट। वैसे तो ज्यादातर मामलों में ये विजिट बिना किसी दिक्कत के पूरी हो जाती है, लेकिन हमें हर सिचुएशन के लिए तैयार रहना चाहिए। तो ये जानना भी जरूरी है कि अगर कुछ गड़बड़ हो जाए तो क्या करना है। चाहे वो कोई छोटी मोटी गलती हो या कोई सीरियस प्रॉब्लम, हर चीज का सल्यूशन है। एक डर जो अक्सर लोगों के मन में होता है, कहीं कोई गलती ना हो जाए। सोचिए, अगर बीएलओ ने फॉर्म में नाम की स्पेलिंग ही गलत लिख दी तो ये एक बहुत ही जायज चिंता है। लेकिन अच्छी खबर यह है कि इसका एक बहुत सीधा साधा समाधान भी है। सबसे बेस्ट तरीका तो ये है कि आप उनके जाने से पहले मौके पर ही फॉर्म चेक कर लें। अगर कोई गलती दिखती है तो बहुत ही पोलाइटली उसे तुरंत ठीक करने के लिए बोलें। और मान लीजिए बाद में कोई गलती नजर आती है तो भी घबराने की जरूरत नहीं है। आप बाद में भी फॉर्म 8 भरकर उसे ठीक करवा सकते हैं। और अब एक बहुत ही गंभीर सवाल, क्या करें अगर बीएलओ का बर्ताव अनप्रोफेशनल हो, मतलब वो बदतमीजी करे या खुदा नखास्ता रिश्वत की मांग कर दे।
ऐसी किसी भी सिचुएशन में सबसे पहला काम है उनका नाम और आईडी डिटेल्स नोट कर लेना। अगर कानून इजाज़त देता है और आप कर सकते हैं तो पूरी बातचीत को रिकॉर्ड कर लें और उसके बाद सीधा इलेक्शन ऑफिस जाके एक लिखित में शिकायत दर्ज कराएं। अपने अधिकारों के लिए खड़ा होना ज़रूरी है और इसका एक प्रॉपर तरीका है। तो अब तक हमने सारी प्रैक्टिकल बातें तो समझ लीं। अब जरा एक स्टेप पीछे हटते हैं और बड़ी पिक्चर देखते हैं। ये सब क्यों इतना ज़रूरी है? ये सिर्फ एक फॉर्म भरने की खानापूर्ति नहीं है, इसका मतलब कहीं ज़्यादा गहरा है। इसे ऐसे समझिए, ये हमारे लोकतंत्र के लिए एक सफाई अभियान है, बिल्कुल वैसे ही जैसे हम अपने घर को साफ रखते हैं। एक साफ सुथरी और एक्यूरेट वोटर लिस्ट ये पक्का करती है कि हमारा लोकतंत्र हेल्दी रहे। सोचिए, अगर लिस्ट में गड़बड़ हो सकता है कि सही लोगों को वोट देने में दिक्कत आए और गलत वोटिंग का खतरा भी बढ़ जाए। तो पूरी बात का निचोड़ यही है, एक एक्यूरेट वोटर लिस्ट ये पक्का करते हैं कि हर एक असली वोट की गिनती हो और इससे पूरे समाज की, पूरे समुदाय की आवाज़ मजबूत होती है। तो इसमें सहयोग करना और सही जानकारी देना हम सबकी एक नागरिक के तौर पर जिम्मेदारी है। और जाते जाते एक सवाल जिस पर सोचना ज़रूरी है, क्या हमारी वोटर लिस्ट सच में हमारे समाज का, हमारी कम्युनिटी का आईना है? ये एक सामूहिक जिम्मेदारी है जिसे हम सबको मिलकर पूरा कर